माता महारानी अहिल्याबाई होलकर की 299वें जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय समाज पक्ष की ओर से दिल्ली में जयंती मना रही है। ये जयंती के उद्घाटक है स्वामी सिद्धरामैया जी महाराज कर्नाटका, और प्रमुख अतिथि है हमारे मार्गदर्शक श्री 1008 आचार्य स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज जी, और आसिफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राखी सागर साहब, राम कुमार पाल जी, हमारे उद्योगपति चौबे जी, विशाल बुधवन जी, अंतर सिंह पाल उद्योगपति दिल्ली, बाबा साहेब दांगे जी परभणी साहब, काशीनाथ जी शिवते महाराष्ट्र के अध्यक्ष, प्रांत सिंह मध्य प्रदेश अध्यक्ष, गोपाल सिंह पाटिल जी बिहार के अध्यक्ष, वीरपाल जी रासपा दिल्ली, और जगदीश सिंह भगत जी दिल्ली कैंडिडेट, रमेश कुमार जी, नरेश कुमार जी, भोरे सिंह जी, कन्हैयालाल जी पाल, राजाबाबू जी पाल, अशोक हके, मंगल राम जी, रौद्र जी और सुरेश जी काले, और मेरे पत्रकार, मेरे साथी और भाई और बहनों, ये हमारे इस साल की जयंती छोटे खाने में करने का मकसद ये था कि इलेक्शन होने के बाद 10 दिन भी नहीं हुए और लोगों को, पूरे इंडिया के लोग सब मेरे प्रचार के लिए आए थे परभणी में, कोई चंदा लेके इकट्ठा लेके। इसी वास्ते से मैं सुशील कुमार के बोला कि इस बार 400-500 हजार लोगों के बीच भी हम जयंती मनाएंगे, और इस बार पॉलिटिकल लीडर बनाने से संत और स्वामी महात्मा का आशीर्वाद हमें लेना है। इसीलिए आपको कर्नाटक से और मथुरा से 2 आप बड़े लोगों को बुलाया, क्योंकि हमसे बड़े आप लोग दोनों हैं। लीडर से बड़ा कौन होता है? संत और महंत होता है। आपके लोग फॉलोअर हजारों लोग होते हैं, करोड़ों लोग आपके फॉलोअर होते हैं। हम तो अवसरवादी होते हैं। राजकीय नेता जो क्या होता है, अवसरवादी होता है। मुझे एमपी बनना है, मिनिस्टर बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, चीफ मिनिस्टर बनना है। लेकिन आप असली लोगों को सेवा करने का काम संत महंत लोग करते हैं। इसलिए हमने इस बार चुना है। मैं आपको वादा करना चाहता हूँ कि अगली बार 300 जयंती है, रामलीला मैदान पे हो जाएगी। बहुत बढ़िया। और कम से कम 10 लाख लोग इकट्ठा किया जाएगा। आपका जो वादा था वो सपना मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। और मकसद ये है कि अहिल्याबाई होलकर ने पहला तो जयंती हमने स्टार्ट किया महाराष्ट्र में। जयंती के वजह से उस गांव, उस धरती में पार्टी का भी स्थापित, मैं वही पार्टी स्थापन किया। फाउंडर डे वही 24 में बनाया। तो हमारा मकसद ये है कि धर्म कारण के साथ साथ हम राजकारण भी करना चाहिए। हमारे शेषराव खरसुने APS है, क्रीड़ा मंत्रालय दिल्ली के, उसका ही स्वागत करता हूँ। और जो नीति आयोग के सलाहकार है कर्नाटक से आए हैं हमारे, उसका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारे कैंडिडेट राठौड़ है, मध्य प्रदेश से आए हैं, सब लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ। साथियों, मेरा मकसद ये था, 30 साल मैंने वोट लिया था, शादी नहीं करूंगा, घर नहीं जाऊंगा और खुद की प्रॉपर्टी नहीं बनाऊंगा। इसका मकसद था, दिल्ली मेरा लक्ष्य था। दिल्ली मुझे जाना है और खुद के बलबूते पे जाना है। मैं बीजेपी कांग्रेस से भी जा सकता था, तो मुझे सिद्धरामैया नहीं बनना, मुझे मालिक बनना है देश का। तो मैं सोच के चला, सिद्धरामैया तो हमारे टॉप प्रायोरिटी है, वो अच्छा लीडर है, हमारे समाज के है। अहिल्याबाई होलकर है, वैसा संगोली रायन्ना है, कन्हैयादास है, वैसा सिद्धरामैया है। लेकिन मैंने चूज किया था कि खुद का रास्ता खुद ढूंढो और आपके पैरों तक दिल्ली चलो। तो मैं आप सभी संत महंतों का आशीर्वाद से मैं 4 जून को जीत भी रहा हूं और दिल्ली आ रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बीजेपी से नहीं बना, ना कांग्रेस से बना। मेरी तकदीर में लिखा था कि महादेव, तुम खुद की झोपड़ी बनाओ और झोपड़ी का मालिक बन जाओ। हिसाब से मैं ये रास्ता तय किया था। वो अहिल्याबाई होलकर के गांव से शुरुआत किया था। तो साथियों, मैं पहला तो अकेला चला था, अकेला चलते चलते मंजिल बन गई। तो अभी मी निकल के अभी VR बन गए।
मील निकल के दीवार बन गए। तो मेरे साथियों, मैं बताना चाहता हूँ ये मकसद हम मंजिल तक पहुंच चुके हैं। जब तक जिस समाज का दल नहीं होता उस समाज का बल नहीं होता। तुम बेदखल है। दखलपात होने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा, हमारे खुद के दर पे जाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने ये रास्ता तय किया, लोगों ने भी साथ दिया। मैं दोनों संतों को बताना चाहता हूँ, कल इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में ब्राह्मण समाज ने मुझे धन इकट्ठा करके दिया, जांगे साहब मराठा समाज के, वो लोगों ने मीटिंग लिया, वो लोगों ने मैं चंदा दिया, दलित लोगों ने दिया, ओबीसी के बुद्धवंत है पीछे बैठे हुए, आगे बैठे हुए, ओबीसी के लोगों ने खुद का पैसा लगा के मुझे जिताने की कोशिश की। मेरे पास सिंगल रुपया भी नहीं था। 50 करोड़ खर्चा करके आज दिल्ली में आया। 50 करोड़ इलेक्शन 50 करोड़। आपको लगेगा कि क्या चल रहा है, बताएंगे, डोंट वरी। अभी इलेक्शन दो हो गए हैं, डोंट वरी, कोई डरने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। राजा बाबू पर बताएगा, विशाल बुद्धवंत बताएगा। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, एक एमपी बनने के लिए आपको इतनी मेहनत करने के लिए, ताकत करने के लिए, हमारी बहन खड़ी थी दूर से, आपको जिताने के लिए जाना है तो एक उसका फंड रेज करना पड़ेगा। मुझे लोगों ने दे दिया, जहां जहां मैं जाता था वो लोग मुझे चंदा देते। और मेरे राजस्थान के पूरे इंडिया के 7,000 कार्यकर्ता खुद का पैसा लेके, खुद का धन लेके, टाइम स्पेंड करके वो लोग घूम रहे थे वोटिंग के लिए। सब कम्युनिटी के थे, उसमें पंडित थे, ओबीसी थे, दलित थे, मुस्लिम थे, सब कम्युनिटी के लोग थे, कोई ऐसा नहीं। और आगरा से ही मुझे स्वामी आए थे, वो पंडित थे, ब्राह्मण थे। जो जो ब्रह्मचारी ऐसे लोग थे, ऐसे 20 लोग गुजरात से, तमिलनाडु से, कर्नाटका, सब लोगों से महाराज लोग आए और सब समाज के लोग आए, मुझे मालूम ही नहीं। तो ये सब लोगों को आशीर्वाद मिलने के बाद मैं यहाँ तक पहुंच रहा हूँ। तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि भाई ये पार्टी क्यों बनानी पड़ी, राजनीति करने का दल क्या हो रहा है। साहब बीजेपी के साथ मेरा अलायंस हुआ, गोपीनाथ मुंडे ने मुझे दत्तक पुत्र माना, उसने अलायंस किया। बाद में हम बच्चे बनने के बाद बड़ा दल छोटे दल को खा जाता है, तो थोड़ा इग्नोर करने लगे, तो हमने भी ताकत हमारी बना दिया। जब बाकी एनडीए वाले के खिलाफ वाले लोग तो मुझे बुला रहे कि साहब हम आपको देंगे, तो हमके अलायंस चल रही थी, हमारा लो मैरिज स्टार्ट हो रहा था। उसमें बाद में समझ में आया कि भाई वो बंदा जा रहा है। उस वक्त तो मुझे अमित शाह साहब और मोदी साहब का ही फोन आया कि मैं आपके साथ अलायंस करना चाहता हूँ, ऐसा क्यों कर रहा। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस रात को 1 बजे दिल्ली आए। बाद में मेरे साथ डिस्कशन हो गया और बाद में हमने तय किया कि हमें एक तो सीट देना चाहिए। तो इसीलिए परभनी की सीट बीजेपी ने एनसीपी कोटे को दे दिया और एनसीपी ने मेरे कोटे में दे दिया। ऐसा हमारा अलायंस हुआ। तो साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब तक तुम खुद के पैरों पे भरोसे के साथ नहीं चलेंगे, दूसरे से सहारे से चलेंगे, तो तुम खत्म हो जाएंगे। मैं महाराष्ट्र के अध्यक्ष को बताना चाहता हूँ, आपने परभनी तैयार किया, उसके साथ बारामती तैयार किया, उसके साथ साथ माड़ा तैयार किया, इसीलिए जांगे साहब 1 सीट देना पड़ा। अभी आपको 50 सीटें चाहिए ना, तो 100 सीटें की तैयारी करो, तब तक बीजेपी आपको नहीं हटेगी। 100 सीटें की तैयारी हो जाएगा तो मेरे पास आएंगे, जानकर साहब उतना सीटें ले लो, तो हम आगे पीछे 1 सीट कम करते, राम भाई तेरे पार्टी को बोल सकते हैं कि अलायंस में रच में। अभी तो हम सेंटर में मिनिस्टर भी बन रहे हैं, मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन हम बोलेंगे महाराष्ट्र का अध्यक्ष आगे नहीं सुन रहा है। पाठक जी, आप बिहार की भी राजनीति ऐसी करने हैं, और भगत सिंह दिल्ली की राजनीति आपको ऐसा करना है, प्राण सिंह को मध्य प्रदेश की करनी है। जब तक तुम नहीं घूमेंगे, तुम्हारी ताकत नहीं देंगे, तब तक बीजेपी और कांग्रेस आपको लाइफ में नहीं लेंगे, लाइफ में लेंगे। तो आपको उसको ताकत दिखाने के बाद आपको अलायंस की बात करें। तो मेरे साथियों को मेरी रिक्वेस्ट है कि दिल्ली में अहिल्याबाई होलकर की जयंती बड़ी करनी है, तो प्रधानमंत्री मोदी को ही हम बुलाएंगे। आने वाले नेक्स्ट ईयर जब हमारी अहिल्याबाई होलकर की जयंती 10 लाख की होगी, तो इसका प्रधानमंत्री भी हमारे मंच में आएगा। उस वक्त ये दोनों भी स्वामी रहेंगे, ये दोनों भी स्वामी रहेंगे।
अपने नारे के साथ बताना चाहता हूँ। तो आपकी ताकत बढ़ानी चाहिए, आपकी हुकूमत बढ़ानी चाहिए। अभी तो बिहार वाले भी लोग आए, बिहार के लोगों ने मध्य प्रदेश के और तमिलनाडु में भी सीटें खड़ी। परसों 4 दिन हम तमिलनाडु में था, मैं अक्की सागर और सुशील तीनों भी तमिलनाडु में थे। तो इंडिया का हर कोने हम जाते हैं। अभी एमपी बनने के बाद एक दिन भी नहीं रहूंगा, ज्यादा से ज्यादा मैं 2-3 दिन फरवरी को दूंगा और बाकी सभी वक्त मैं इंडिया के लिए देने के लिए राजी रहूंगा। और मैं कोई नहीं देने वाला है। तो साथियों, आप महाराजों का, दोनों ही संतों का मैं आभार मानना चाहता हूँ। आप हवाई जहाज पकड़ के दोनों भी आए, ये प्रोग्राम को सक्सेस बनाए। और पंकजता आने वाली थी, लेकिन आज उसका ब्रह्ममुहूर्त था। मुझे फोन आया, उसका शिरडी और कई देवताओं का दर्शन का काम चल रहा है, तो इस बार ये करो। तो ठीक है, दिस इज माय सिस्टर, वो कभी भी आएगी, ऐसा कोई नहीं। तो साथी जो लोग आए हैं, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और आंध्रा, तेलंगाना से भी कुछ लोग आए, सभी को मैं धन्यवाद दिलाना चाहता हूँ। और अगली बार की जयंती बहुत बड़े पैमाने से करना है। उस वक्त दिल्ली में रामलीला मैदान है, जिसे पहला 94 में पहला लॉ मार्च हमने स्टार्ट किया, वही मैदान भरने की कोशिश हम करेंगे। पूरे देश के लोग यहाँ आएंगे। और जब आज चौड़ी में कोई नहीं आता था, लेकिन अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट 50 लाख रुपए हर साल दे रही है, 50 लाख रुपीज, हाँ करोड़, 50 करोड़ रुपए दे रही है और गवर्नमेंट बना रही है। वैसा एक दिन दिल्ली में ही दिल्ली का शासन अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाएंगे। ये कब मनाएंगे? तो आपकी ताकत बढ़ने के बाद बनाएंगे। नहीं तो हम पाल वेलफेयर बनाते हैं और हम पॉलिटिकल राजनीति नहीं करते भाई जी, तो कुछ नहीं होगा। अंतरपाल जी, तो हमें राजनीतिक ताकत भी यहाँ बढ़ानी है। आपकी दिल्ली में राजनीति पाल महासभा तो 100 है, लेकिन 100 लोग भी इकट्ठा नहीं आते, तो की बात है। तो आप लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है कि ये राजनीति के हिसाब से आपको प्रेरित होना चाहिए। आज सिद्धरमैया का नाम लिया जाता है, क्यों लिया जाता है? वो डंके के चोट पे चीफ मिनिस्टर बना है, डंके के चोट पे। तो ऐसा आदमी चाहिए कि आगे वाली पार्टी में आपको डरना चाहिए, नहीं तो आप उसके जाके डिमांडर बन गए। यू कांट बिकम ए कमांडर। कमांडर बनना चाहिए, डिमांडर से काम नहीं चलेगा। तो हम आपको सभी देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि इस ओर से आप काम करिए। आपके इलाके का अहिल्याबाई होलकर की जयंती रहे, शिवाजी महाराज की जयंती रहे, स्वामी विवेकानंद रहे, महात्मा फुले की रहे, बाबा साहब अम्बेडकर की रहे, ये जयंती के माध्यम से हम लोगों को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो सोच के आगे जाने से हमारा दल भी आगे बढ़ना चाहिए। जब तक हमारे देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे, कितने एमपी थे, ये भी सोच के हमें चलना चाहिए। तो एक वक्त ऐसा भी आएगा कि छोटे पार्टी को भी दिल्ली में बहुत वैल्यू बढ़ जाएगी, और तब तक हमें प्रवेश मिल जाएगा। तो इसीलिए हमारा मकसद बढ़ाना चाहिए, हमारी ताकत हमें बढ़ाना चाहिए। तो इस ओर से जब तक ये नहीं बढ़ेगा, तब तक कोई आपको नहीं पूछेगा। महाराष्ट्र के अध्यक्ष को मैं बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में बहुत मौसम अच्छा है। आप और काम अच्छा बढ़ेगा तो महाराष्ट्र में 2-4 कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते हैं, रत्नाकर गुट्टे भी बन सकता है और तुम भी बन सकता है। लेकिन आपकी ताकत बढ़ानी चाहिए। क्यों? महाराष्ट्र में 10-12 भी एमएलए तेरे आएंगे, तो अजीत दादा रहे, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस रहे, रात को 12 बजे मुझे फोन करेंगे कि क्या करना है। नहीं, मेरे 2-3 आदमी को मिनिस्टर कैबिनेट करो, किसी को तो स्टेट मिनिस्टर करो, कारपोरेशन का करो, ऐसा कर सकते हैं। गौरी जी, आप भी सोचिए, आपको भी आपके लिए अच्छे दिन आने वाले, गौरी चौधरी जी। तो ये सोच के चलेंगे तो आगे महाराष्ट्र में दिन अच्छा हो जाएगा। ये इसी के साथ साथ आप सभी लोग आए भारत के कोने कोने से, उसका शुक्रवार मैं अदा करता हूँ। और आज की जयंती अहिल्याबाई की जयंती के मनाने के लिए आप लोगों ने तय किया, तन मन धैर्य जो दिया, उसका सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, आभार मानता हूँ। और इसी के साथ साथ आपकी विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।